खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। और आज हम खुदा के हजूर में साहब आए हैं तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को अपनी हजूरी में आने के लिए तैयार किया। ये उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि इब्लीस तो दौड़ता फिरता है कि खुदा के लोगों को क्या करे, गुमराह करे। और खुदा के हजूर में आने से उसके साथ रफाकत शराकत को वो क्या करता है, वो खत्म करने की कोशिश करता है, खुदा के हजूर में आने से रोके। लेकिन आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम से चंद मकासिद को जानेंगे जो मेरे और आपके लिए जरूरी हैं। आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मेरे और आपके लिए मकसद क्या है। तीन बातों पर हम गौर करेंगे। पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि वो क्या करे, खुदा को जाहिर करे। किसको जाहिर करे? खुदा को जाहिर करे। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि इब्लीस के कामों को नेस्त करे, खत्म करे, मिटाए। और तीसरी बात, हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम से सीखेंगे कि वो हमें जिंदगी देने के लिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मैं जब खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को सीख रहा था तो मेरा दिल खुशी से भर गया कि खुदा ने मेरे और बड़े इंसान के लिए, मेरे और मेरे खानदान के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, तमाम मसीह लोगों के लिए, बल्कि यहाँ तक के बने इंसान के लिए ऐसा इंतजाम किया कि वो क्या करे, अपने प्यारे बेटे हमारे मनुष्य खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे ताकि उसके वसीला से हम उसकी मर्जी को जान सकें कि उसकी मर्जी क्या है, उसका मकसद क्या है। आए हम सब मिलकर खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। अंजील पाक में से आज का जो हमारे लिए पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद मेरे और आपके लिए क्या है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत जो है वो हम पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत जो है हम पढ़ेंगे। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। उसी ने जाहिर किया। और पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे एक पास में आमीन आमीन। यहाँ पर हम एक बात जो है वो पढ़ते हैं, सीखते हैं कि उसी ने जाहिर किया कि खुदा की क्या मर्जी है, उसके आने का मकसद क्या है कि वो अपने बेटे के जरिए अपने आप को मुझ पर और आप सब पर, बनिनो इंसान पर जाहिर
करना चाहता है। पैदाइश की किताब जो बाइबल मुकद्दस में सबसे पहली किताब है, उसमें जब खुदा ने तख्लीक कायनात का अमल जो है वो किया, तो कलाम पाक में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने फरमाया कि आओ हम बनाए इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर। ये मेरे और आपके लिए एक बड़ी भेद की बात है कि खुदा ने ये फरमाया, हो गया, शक्ल इंसानी तैयार हो गई, लेकिन खुदा कैसे जाहिर होता है? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। कलाम ये कहता है, खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल ये फरमाता है, और मेरे और आपके लिए ये पैगाम है। जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी जगहों पर खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी का नमूना मिलता है, लेकिन रूबरू किसी ने भी खुदा को नहीं देखा। मैं बड़ी अच्छी और खूबसूरत तरतीब के साथ सीखना चाह रहा था कि मेरे इल्म में बहुत ज्यादा बातें जो है वो आ जाए और आप तक पहुंचे, लेकिन जो बातें मैंने सीखी मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि अंबियाए किराम, रसूल, काजी, बादशाह, काहिन, बुजुर्ग, बहुत खुदा के पसंदीदा लोग जिन्होंने खुदा को रूबरू नहीं देखा। हाँ, इस बात का मुझे और आपको पहले भी इल्म है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को कई बार सीख चुके हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा के साथ बातें की, खुदा रोया के साथ अपने लोगों से हम कलाम होता रहा, खुदा का कलाम फरिश्तों के जरिए हम तक पहुंचा। लेकिन आज हम वाज़ेह तौर पर यह जानेंगे कि खुदा को किसने जाहिर किया। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। बड़ी वाज़ेह बात मेरे और आप पर जाहिर होती है कि जब कौम बनी इस्राइल मूल के मिस्र से निकले और रास्ते में गर्मी ने उन्हें सिताया, तो कलाम लिखा है कि खुदा बातिल के सुतून में होकर उन पर क्या करता है? साया करता है, लेकिन दिखता नहीं है। फिर सर्दी का मौसम जो आजकल दौर चल रहा है सर्दी का, उस वक्त के जमाने में क्या हुआ? इस्राएली लोग जो हैं वो सर्दी से कपकपा रहे हैं, सर्दी महसूस कर रहे हैं, और कलाम ये फरमाता है कि खुदा आग के सुतून में उनके आगे है। कैसी अच्छी और खूबसूरत बात है, लेकिन किसी ने खुदा को नहीं देखा। यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी बड़े अमीर से है, लेकिन खुदा का कलाम मेरी और आपकी भी रहनुमाई करता है। पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक अंबियाए किराम का दौर चलता है, काजियों का दौर चलता है, कहनों का दौर चलता है, लेकिन किसी ने खुदा को रूबरू नहीं देखा। लेकिन जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, वहां पर हमें इस बात का अंदाजा होता है कि जब खुदा ने अपने प्यारे बेटे हमारे मनस्सी मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, तो वो ये फरमाता है कि जिसने मुझे देखा
उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। अच्छा और खूबसूरत इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी जात का मालिक है जिसको देखने के लिए मैं और आप बेताब है। पुराने अहद में खुदा को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो थे वो बेताब थे। जैसा कि मैं एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई बारात आ जाए ना, तो जो दूल्हा भाई होता है ना, वो सबसे अच्छा और खूबसूरत एक ऐसा शख्सियत का मालिक है जिसके लिए सब लोग जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। और बहुत सारे बेटे, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बुजुर्गाएं, मेरी बहनें, वो भी क्या करती हैं, दूल्हे को देखने के लिए क्या करती है, वो कोशिश करती है कि वो दूल्हा देखे कि कैसा दिखता है। अगर कोई अच्छी शख्सियत का मालिक, कोई ऐसा शख्स आ जाए तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम देखें। कोई अच्छा पासवान, खुदा का खादिम, अच्छा चरवाहा हमारे इलाके में आ जाए तो भी हमारी कोशिश होती है कि हम क्या करें, उससे देखें। अगर उनके घर में मेहमान आ जाए तो भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसे देखें। पुराने अहद में कौम इस्राएल ने भी यही कोशिश की कि खुदा को देखें तो भी ना देख सके, क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम मेरी सूरत को, चेहरे को नहीं देख सकते। मैं पहाड़ पर से गुजरूंगा, तुमने क्या करना है, मेरी पेशानी को देख लेना है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर होता है, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आ जाते हैं, तो खुदा का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। खुदा अपनी मर्जी को किसके जरिए से पूरा करना चाहता है? बेटे के जरिए से, खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से, जो मेरा और आप सबका निजात दहिंदा है। कलाम क्या कहता है? कलाम लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। अच्छी बात है, लेकिन कैसे हम देखते हैं? क्योंकि कलाम ये कहता है, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया है? जाहिर किया है। उसके वसीला से हम बाप को देखते हैं। क्यों? इसकी एक बड़ी खास वजह है। पुरानी अहद में जब हम पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर मलाकी की किताब तक कायम, कासिम, अंबिया करम, बादशाहों का दौर, फिर नबियों का दौर चलता है, लेकिन सबकी जिंदगी जो है वो इस काबिल ना ठहरी। किसकी जिंदगी इस काबिल ठहरी कि बाप की मर्जी को पूरा करे, खुदावंद यीशु मसीह को। और वो ये फरमाता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह, इसीलिए वो बाप की मर्जी को क्या करता है? वो जाहिर करता है। इसीलिए हम उसमें हर एक बात जो है वो पाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, बुरी रूहों को निकालता है, क्योंकि बुरी रूहों पर उसका इख्तियार है। और फिर बीमारों को शिफा देता है। हाँ, किसी भी किस्म के बीमार उसके पास आते शिफा हासिल करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ज़ात इलाही है, क्योंकि वो फरमाता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और जो बाप करता है वही बेटा करता है। और बेटा क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, बोलने की ताकत देता है। इसीलिए कलाम ये कहता है कि उसी ने उसे क्या किया है? जाहिर किया है। उसके आने का मकसद कि वो बाप की सूरत को जाहिर करे। इंसान जरूर है, लेकिन पुरानी आदत में फिर से हम सीखते हैं कि
वो कैसा दिखता होगा, कैसा खूबसूरत होगा, लोग जो है वो देखना चाहते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। पहली बात। दूसरी बात, हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। निकाले से बेटा। दूसरी बात, पहली बात, खुदा के आने का मकसद कि वो क्या करे, खुदा की मर्जी को क्या करे, पूरा करे। और दूसरा मकसद, अबलीस के कामों को क्या करे, मटाए। अबलीस के कामों को क्या करे, नेस्त करे, खत्म करे। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8 आयत जो है हम पढ़ेंगे कि कलाम पाक में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए क्या लिखा है। पहला मकसद के खुदा अपने बेटे के वसीला से अपनी मर्जी को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, ताकि लोग जो है वो जान सके। और दूसरा मकसद कि वो अबलीस के कामों को क्या करे, खत्म करे। पढ़े जी बेटा। हवा जाती है, चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। न कासियों ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत जो है वो पढ़ेंगे। बेटी ने पढ़ने में रहना। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि अबलीस के कामों को मिटाए, कि अबलीस के कामों को मिटाए। पहला मकसद कि वो खुदा की जो सूरत को नहीं देख सकते थे उसको बेटे के वसीला से देखते हैं। और अब दूसरा मकसद जो है अबलीस के कामों को मिटाए। अबलीस क्या करता है, दार ढूंढता है कि खुदा के लोगों को क्या करे, गमराह करे, इंसान के अंदर बुरी बातें डालता है, उसके मंसूबों को बुरा बनाता है, बहुत सारी ऐसी चालें चलता है ताकि लोग जो हैं वो खुदा की राह से हट जाएं, खुदा की कुर्बत में आने से हट जाएं और खुदा के हुजूर से हट जाएं और उसके लोगों में शामिल हो जाएं। लेकिन खुदा क्या चाहता है, खुदा चाहता है कि लोग जो है वो निजात पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद है कि वो अबलीस के कामों को क्या करना चाहता है, नेस्त करना चाहता है। और उसने मुझे और आपको ये सबक सिखाया है। इंसान बनकर उसने इस दुनिया में रहकर ना कोई खता की, ना कोई गुनाह किया, ना कोई गलती की, ना कोई बुराई की, बल्कि अच्छाई, भलाई, बेहतरी, खुशहाली सब कुछ उसने से निकलता है। वो ईमानदारी, फरमाबरदारी, आजिज़ी और इनकसारी लोगों में फैलाता है। इंसान बनकर इस जहान में रहकर उसने कोई भी खता नहीं की, उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अबलीस के हाथों आजमाया गया। अबलीस जो है वो लालच देता है। अबलीस जब भी गमराह करता है ना कोई उसके पास चाल होती है कि वो क्या करता है, वो बुरी बातें जो है वो इंसान के दिल में डालता है। मैं परसों ही रात अपने भाइयों के साथ बैठे हुए एक बात सीख रहा था कि अगर 2 भाई है ना, 2 भाई, तो 2 भाइयों में अगर आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मुत्तफिक ना रहे, इकट्ठे ना रहे, मेल जोल ना रहे, तो फिर क्या होता है, एक को आपने क्या करना है,
आपने बगाड़ की बातें जो है वो बांट देनी है। और शैतान यही करता है। शैतान क्या करता है, कहता है भाई तू छोटा हो के काम कर रहा है, वो बड़ा जो है ना वो काम नहीं कर रहा, वो फारिग बैठा खा ही जाता है, काम भी नहीं करता, कपड़े भी पहनता है, अच्छे से अच्छा खाना भी खाता है, उसकी इज्जत भी ज्यादा है, और तू काम कर रहा है, तेरी इज्जत भी नहीं है। और वो जो बीज इब्लीस ने उसके दिमाग में बो दिया है, उसके ज़हन में भर दिया है, वो क्या होता है, उगाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो भाई जो है वो अपने भाई के बारे में गलत सोचे जो है वो सोचना शुरू हो जाता है। और एक वक्त आता है कि जब उसका बड़ा भाई काम करते हुए उससे कोई मना करता है या डांटता है या और काम करने के लिए कहता है, तो वो फट से वही बीज बोया हुआ उसमें असर करता है। और वो कहता है उस भाई ने मुझे सही कहा था, उसने मुझे सही कहा था कि तेरा भाई जो है ना वो खुद फारिग रहता है, काम नहीं करता, खाता भी अच्छा है, पहनता भी अच्छा है, खर्चा भी हासिल करता है, लेकिन मैं यहाँ मेहनत करो, अब ये मुझ पर क्या कर रहा है, रोक डाल रहा है। तब वो दोनों जो हैं वो आपस में जुदा होना शुरू हो जाएंगे। और इब्लीस की ये चाल है, इब्लीस का ये मंसूबा है। लेकिन खुदा ने क्या किया, अपने प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह को कहां पर भेजा, जमीन पर इंसान बनाकर भेजा कि जो बागे अदन में गुनाह आदम और हवा से सरजद हो चुका था, उस गुनाह को क्या करे, खत्म करे और बाप के साथ इंसान का मलाक कराए और आपस की मोहब्बत जो है उनकी जो है वो जाहिर हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है, इब्लीस के कामों को नेस्त किया है और मुझे और आपको सिखाया कि हम भी ईमानदार होने के नाते से इब्लीस का क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और अपनी जिंदगी से हर तरह के गुनाह को दूर कर सकते हैं। तीसरा मकसद जो मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह के आने का था, वो ये था ताकि हम क्या करें, जिंदगी पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। जिंदगी की रोटी मैं हूं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है। यूहन्ना की अंजील निकाले जा बेटा, यूहन्ना की अंजील 10 बाब और उसकी 10 आयत जो है वो निकालेंगे। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत जो है वो पढ़ेंगे। चोर नहीं आता मगर चराना और मार डालना और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अब जिंदगी मुझे और आपको कैसे मिली है, हम कैसे जिंदगी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो इसीलिए आया कि वो जिंदगी सब जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मैं जब खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को सीख रहा था तो मुझे सामरी औरत जो है ना, सामरी औरत, उसकी कहानी बाइबल में उसमें मौजूद है। उसके बारे में मैं सीख रहा था कि उसने क्या किया। वो पानी भरने के लिए कुएं पर आई और उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह कलाम लिखा है कि थकामांदा कुएं पर आराम के लिए बैठ गया। और जब वो पानी भरने के लिए आई तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे पानी पिला। अब बड़ी यहाँ पर एक अजीब बात जो है वो जाहिर होती है। वो औरत जो है वो पानी पिलाने की बजाय आगे से बहानाबाजी शुरू कर लेती है। वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं था कि
नजात देना है। आज उसकी जिंदगी जो है वो तब्दील होने वाली है, उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाने वाली है और वो जिंदगी हासिल करने वाली है, वो निजात हासिल करने वाली है। कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी, जिंदगी पाए और कसरत से पाए जिंदगी का पानी देता। अब वो औरत जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है, वो देखती है, इधर उधर देखती है, आसपास देखती है, इसके पास कोई बर्तन नहीं है और वो फिर से पुकारती और कहती है कि तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, फिर वो जिंदगी का पानी कहां से तू मुझे पिलाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिंदगी का पानी है, जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह से निकलती है। उसने उसके खानदान के बारे में बातें की और उस पर उसकी जिंदगी के हालात जो है वो बयान किए और कहा कि जा अपने घर जा और अपने शौहर को बुलाना। वो कह दिया कि हाँ। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तू पहले भी शौहर का चलता, अब भी जिसके पास है वो तेरा शौहर नहीं है। अब वो औरत जो है वो पानी पीने पिलाने के अमल से तो निकल ही गई है, अब वो निकल गई है, इस बात से वो फारिग हो चुकी है और भागी हुई वापस अपने गांव जाकर लोगों को बताती है कि मैंने एक शख्स को देखा है, वो क्यूबे पर बैठा है, उसने मेरे साथ बातें की है और उसने मेरी जिंदगी के सारे हालात, मेरी जिंदगी के सारे वाकयात जो पीछे गुजरे हुए हैं वो भी मुझ पर जाहिर कर दिए हैं। मुझे लगता है कि वो ही आने वाला नजात देता वही है, वही जिंदगी देने वाला यीशु है। आओ मेरे साथ चल कर क्या करो, उसे देखो। कलाम कहता है और कलाम में ये फरमाया गया है कि लोगों ने क्या किया, उसे आकर देखा। औरत पर कोई इतबार नहीं करता था उस औरत के चाल चलन की वजह से, और लेकिन फिर भी लोग जो है उसके शोर गुल से वहां पर जब आए, उन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह को देखा, खुदावंद यीशु मसीह की बातें सुनी जो मेरी और आपकी निजात के लिए भी थी और उस वक्त उनके निजात के लिए थी, जिंदगी को बदलने वाली बातें थी। और उन लोगों ने क्या कहा, अब पहले वो औरत जो है वो ईमान ले आई है, लेकिन अब लोगों ने कहा कि ए औरत, हम तेरे कहने पर नहीं बल्कि हमने खुद देख लिया है और जान लिया है कि यही क्रिस्तुस है जो निजात देने वाला है, जो जिंदगी देने वाला है, जो मुझे और यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को निजात देने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद है कि मैं और आप भी जिंदगी पाए, लेकिन कैसे पाएंगे? अब सवाल मेरे और आपके लिए है कि हम कैसे जिंदगी पाएंगे। हमने भी सामने औरत की तरह क्या करना है, अपनी जिंदगी पर सोच विचार करने हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली जिंदगी है उसमें बहुत सारी खताएं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको खुदा पसंद नहीं करता। क्योंकि इब्लीस ने क्या किया था, वो बीज हमारी जिंदगियों में बोया हुआ था और उस बीज बोए जाने की वजह से हम खुदा से दूर हो चुके थे। और खुदावंद यीशु मसीह क्या करने आया है, मिलाप कराने आया है, मिलाने के लिए आया है, जिंदगी देने के लिए आया है। उसके कलाम पर हमने क्या करना है, अमल करना है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, कलाम की बातों को सीखना है, ताकि हम सब क्या करें, जिंदगी पाए। और जिंदगी नहीं पाए बल्कि कसरत से जिंदगी पाए। बहाली है मेरे और आपके लिए है, खुदा का मेरे और आप पर फसल है। ये स्टार लगाना मैं बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात से सीख रहा था। स्टार लगाना, क्रिसमस ट्री बनाना, लाइट्स लगाना, रंगो रोगन करना, अच्छे अच्छे कपड़े
और इंसानी जरूरियात की चीजों की खरीदो फरोख्त करना, अच्छे अच्छे खाने, और फिर रिश्तेदारों के साथ मिलाप। क्या खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद ये है कि हम इन चीजों पर अमल करें? ये तो हमारी इंसानी रवायत है। ये क्या है? एक इंसानी रवायत है, और हम इस अमल से जब गुजरते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। आओ हमारे साथ मिलकर बड़े दिन की तैयारियां करो, ताकि हम सब मिलकर बड़े दिन की खुशी को क्या कर सके, मना सके। लेकिन हकीकी जो खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद है वो ये है कि मैं और आप जिंदगी पाए, मेरी और आपकी जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हो, मेरी और आपकी जिंदगी से इब्लीस के काम जो है वो खत्म हो जाए। ये मेरे और आप पर वाजिब है, और मैं आपके साथ मिलकर ये सीखना चाहता हूं कि मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को क्या करना है, फॉलो करना है, और उसी पर हमने क्या करना है, अमल करना है, ताकि हम सब क्या करें, खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को आगे जाहिर करें। जिस तरह से उसने बाप की सूरत को जाहिर किया, इसी तरह से हम भी जाहिर करें, और जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के कामों को मिटाया, हम भी अपने अंदर से इब्लीस के कामों को दूर करें, और जिस तरह से उसने जिंदगी के बारे में कहा है हम कसरत से जिंदगी हासिल करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको, और जितने भी इस पैगाम को सुनते हैं, जिन जिन लोगों के पास ये पैगाम पहुंचता है, वो अपने आप को इस लायक बनाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी तौर पर तालिब बन जाए, उसके दीदार के लायक बन जाए, और उसके लायक जिंदगी गुजारे, क्योंकि वो मुझे और आपको जिंदगी देना चाहता है। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।